नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज जो देखा गया वो दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें खुलेआम शूट आउट हो गया। एक तरीके की गैंग वॉर, जिसमें बहुत सारे लोग, जो हमें जानकारी मिली है, उनकी जान गई है और एक दहशत का माहौल भी बना है। ये दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में, कोर्ट नंबर 2 में शूट आउट हुआ है। रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया। वकील की वेशभूषा में ये हमलावर आए थे। गैंगस्टर गोगी मौके पर मारा गया है। गोगी को स्पेशल सेल आज पेशी के लिए लेकर गई थी। बाद में स्पेशल सेल ने 2 हमलावरों को मौके पर मार गिराया। एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा उसका साथी है। ये तस्वीरें हैं उस समय जब रोहिणी कोर्ट में ये शूट आउट हो रहा था। ये सारे शूट आउट का पूरा प्रकरण लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया। आप दहशत का माहौल सोच सकते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ बड़े सवाल भी हैं। और सवाल ये हैं कि एक ऐसा परिसर जहां आप बिना जांच के घुस नहीं सकते, जहां आप बिना मेटल डिटेक्टर से होते हुए जा नहीं सकते, बिना पास के आप अंदर घुस नहीं सकते, ऐसे में वकील बनकर ये गैंगस्टर घुसे कैसे? और दूसरी बड़ी बात, अगर मान लीजिए उन्होंने काले कपड़े पहन भी लिए और वकीलों की वेशभूषा ले भी ली, बंदूकें कैसे अलाउ हो गई अंदर? ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी चूक मानी जाए? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने ये रिपोर्ट भेजी कुछ समय पहले। टिल्लू गैंग, जो कि गोगी गैंग का एक विरोधी गैंग है और उनके बीच अक्सर गैंग वॉर चलती रहती है, वो उसके 2 गुर्गे, उसके 2 शूटर कोर्ट रूम में मौजूद है। और जैसे ही गोगी मान को कोर्ट में पेश किया गया, वैसे ही उन शूटर्स ने गोली चला दी और गोगी की उसी वक्त मौके पर ही मौत हो गई। और साथ ही वहां पर पुलिस ने मौजूद, पुलिस जो स्पेशल के लोग थे, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की और जो दोनों बदमाश, दोनों शूटर थे टिल्लू गैंग के, राहुल और मुनीश जिनका नाम बताया, मॉरिस जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको भी वहीं पर मार गिराया गया। आप देखेंगे इस वक्त कोर्ट रूम में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी वकील अंदर मौजूद है, जो भी अंदर वकील मौजूद है, वो उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, एक एक करके सारे तमाम वकीलों को यहां से ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो घटनाक्रम है वो यहाँ 2nd फ्लोर पर हुई है। 2nd फ्लोर पर कोर्ट नंबर 207 है, वहां पर ये घटना हुई। और आप देखेंगे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। इस वक्त दिल्ली पुलिस तमाम सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है उसको खंगाल रही है। पूरे कोर्ट रूम को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो आपको सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं 2nd फ्लोर पर, ये सब तमाम पुलिस के लोग हैं, स्पेशल दल के लोग हैं। और यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी अपने लोग लगा रखे हैं। बाकायदा जो नियम है उसके मुताबिक जितने भी वकील या कोई भी एंटर होगा, उनको बाकायदा मेटल डिटेक्टर के थ्रू होकर जाने पड़ता है। लेकिन ये वकील जो शूटर थे, वकील के वेश में कैसे अंदर घुस गए, कैसे वो जो है बंदूक लेकर के अंदर चले गए, एक भारी लापरवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई है। 3 गोगी के साथ, गोगी मान को तो इन बदमाशों ने मारा, इन दोनों बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने मारा है। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये बंदूक लेकर के अंदर घुसे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ ऐसे ही वकील मौजूद हैं जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। रोहित राणा सर। रोहित, आप उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, आपने क्या देखा? सर, कोर्ट रूम के बाहर हम प्रेजेंट थे। उससे थोड़ी देर पहले सुनील माल को प्रेजेंट किया था, तो हम कोर्ट रूम में गए थे VR4 को एक्यूज प्रदीप राणा ऑफिस से। तो हम एंट्री करके अटेंडेंस मार्क, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके हम बाहर आए थे। और उसके बाद गोगी को वहाँ पे पेश करना था कोर्ट में। तो हम 5 मिनट हमने वेट किया होगा। उसके बाद गोगी को लेके आते हैं। हम उठकर अंदर जाने वाले थे, तभी गोगी एंट्री लेता है। 10 सेकंड होती होंगी उसे मुश्किल से, तो सर शॉट्स फायरिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। शॉट्स फायर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो उनका आपने अपनी जान क्या देखा आपने वहाँ से? सर, शॉट्स जैसे ही वहाँ पे फायर होना शुरू होते हैं, मैं और जो मेरे सीनियर थे हम वहाँ से भाग जाते हैं सर, अपनी जान बचाने के लिए। और कोर्ट रूम नंबर 202 में छुप जाते हैं सर जाके। हाँ सर, छुप जाते हैं जाकर के, अपनी जान बचाते हैं। यस सर। तो आपको लगा कि आज आप बाल बाल बच गए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, बिल्कुल सब कुछ आंखों के सामने हुआ था सर। तो जान आप घबराए हुए हैं? थोड़ा थोड़ा सर नर्वस है। एडवोकेट हमारी इंजर्ड हुई है। एक हमारी लेडी एडवोकेट है। जिस टाइम पे ये शूट जो भी हुआ, इस टाइम जो है हमारे एडवोकेट भी अंदर थे, कोर्ट स्टाफ मौजूद था। जैसी गोली चलने की आवाज़ आई तो तुरंत जो है वहाँ से कोर्ट स्टाफ दौड़ा और जजेस अलमत रूम में जो होते हैं सब वो भी भागे। जो हमारी लेडी एडवोकेट थी
तो जैसे ही बाहर भागी तो उनके जो है कुछ पैर में इंजर्ड हुए हैं, उनके भी छर्रे वगैरह लगे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एकदम से हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तुरंत भागे, तुरंत उन्होंने जो है जी, मैं तो कोर्ट नंबर 207 के बाहर ही था सर, मैं 602 में बैठता हूँ और मैं किसी काम से ही गया। नाम? मैं सैयद अली रजा हूँ सर, मैं काम से गया था वहाँ पे। मैंने क्या देखा कि एकदम से वहाँ तेड़ तेड़ आवाज़ आई बहुत तेज़। जैसी आवाज़ आई तो लोग इधर उधर अफरा तफरी एकदम भागने लगे। इतनी देर में जो नीचे से कमांडो थे वो आए भाग करके, उन्होंने जितनी देर में जो ये गोगी थे इन्होंने गोली वगैरह जो भी चलाई, इसके बाद एकदम हमारे कमांडो थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सर देख रहे थे सर एक्चुअली बात ये है कि ज्यादातर जो है ना कोर्ट के अंदर सिर्फ क्लाइंट वही आते हैं जिन्हें अलाउ करते हैं वीसी वगैरह या उस अदर्स के लिए। और आपको मैं बताऊं ये जो भी गैंग के लोग थे जो भी थे वो एडवोकेट के कोट पहन के आए थे। और आइए आप सुनते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं, कमिश्नर राकेश अस्थाना, उन्होंने क्या कहा। We're joined by Rakesh Asthana, the Delhi Police Commissioner. Thank you so much, sir, for joining us. If you could tell us, questions are being raised about the lapses here and how this is, in a sense, a gang rivalry that played out in the court premises. I'll answer your question. First of all, it is not a gang rivalry. Basically, when this criminal Jitendra Gogi was produced in the court, the criminals who had come in lawyer's uniform, they fired upon him. And the police was present there, and police very swiftly countered it and they have neutralized them. So these 3 people have been dead. Rest, we are taking stock of the situation. If there is a security lapse, and we will definitely look into it and will take appropriate action. Right now, let the things be investigated, inquired into. Appropriate follow-up actions will be taken definitely. Thank you. All right, sir. But when we say gang rivalry, in the sense the people who came to kill this Gogi were of a rival gang. They managed to enter the court premises dressed as lawyers with their guns into the courtroom. We're told that also the metal detectors in one of the entrances weren't working. That is a subject matter of inquiry. Now the detailed inquiry will take place about the security lapse. And I assure you that I will not tolerate this lapse. And we will take appropriate strict action against those who are responsible for maintaining security in the complex. Thank you. And sir, do we know how many people have been injured? We believe one a lady lawyer, she got a gunshot injury on her leg. That is not confirmed yet. I have to get the details. I cannot commit right now in the absence of any details from the field. So right now it is not confirmed whether anybody else is injured or not. Thank you. Right, sir. And you'd say that the police accompanying this Jitendra Gogi reacted fast and managed to eliminate the 2 men who had come to fire on him, to kill him? Yeah, we have been very swift and effective and focused in our action, counter action. That is why the criminals who had come and attacked upon him has been neutralized. Thank you. ये थे राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो कि बात कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या। मुकेश सिंह सेंगर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कुछ एकदम मूल प्रश्न, बेसिक, बंदूक लेकर के गुंडे अंदर घुसे, वकील की यूनिफॉर्म में वो अंदर घुसे और उन्होंने शूट आउट कर दिया। सुरक्षा का बहुत बड़ा लैप्स है कि नहीं है? देखिए संकेत, बिल्कुल सुरक्षा का बहुत बड़ा ये एक लैप्स है, क्योंकि अक्सर हम जब कोर्ट में देखते हैं, खासतौर से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, वहां पर वकीलों की संख्या इतनी ज्यादा होती है और जब पुलिसकर्मी जो बाहर गेट पर ड्यूटी करते हैं, कई बार तो वो खुद लापरवाही करते हैं कि चेकिंग नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब वकीलों की चेकिंग की जाती है तो इस बात से नाराज हो आते हैं कि उनकी चेकिंग क्यों की जा रही है। तो इसके चलते जो पुलिसकर्मी हैं वो आम लोगों की चेकिंग करते हैं जो कोर्ट में आते हैं, लेकिन वकीलों की चेकिंग अक्सर नहीं होती है। और इसी का फायदा इन दोनों बदमाशों ने उठाया। इनको शायद ये बात मालूम थी कि अगर वकील की जो वेशभूषा है उसमें अगर हम जाएंगे तो शायद हमारी चेकिंग नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। ये लोग आज दोपहर में 1 बजे से पहले
वकील की जो वेशभूषा है, काला कोट पहनकर अंदर आए। कहीं भी उनको चेक नहीं किया गया। इनके पास, दोनों के पास वेपन थे, पिस्टल लेकर ये दोनों आए थे। और जब जितेंद्र मान और गोगी को कोर्ट में पेश किया गया, उसके पहले ही ये लोग कोर्ट में पहुंच चुके थे। और जैसे ही गोगी कोर्ट में आया तो इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में जो जितेंद्र और गोगी था वो कोर्ट रूम में ही मारा गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एडिशनल सेशन जज गगनदीप अपनी कोर्ट में बैठे हुए थे, उनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ था और उनके सामने ही पूरी घटना हुई। जिस तरह से अंदर फायरिंग हुई, उसके बाद जो गोगी की सुरक्षा में पुलिसकर्मी थे, खासतौर से 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की और स्पेशल सेल के जो लोग थे, उन्होंने तुरंत जवाबी फायरिंग की। और इस फायरिंग में राहुल नाम का जो बदमाश था, जो कि हमला करने आया था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, वो मारा गया। और इसके बाद दूसरा बदमाश मॉरिस नाम का था, जो दिल्ली के ही बक्करवाला इलाके का रहने वाला है, उसको भी मारा गया। तो दोनों बदमाश कोर्ट रूम में ही मारे गए। लेकिन इतनी ज्यादा फायरिंग हुई कोर्ट रूम के अंदर, करीब 30 राउंड फायर हुए कि पहले जो तमाम वकील थे आसपास और जो कोर्ट का स्टाफ था, उसको लगा जैसे कोई आतंकी हमला हो गया हो। लेकिन बाद में पता पड़ा कि एक बदमाश जो कस्टडी में था, उसको दूसरे गैंग के लोगों ने, टिल्लू गैंग के लोगों ने मार दिया है। और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है। जो कमांडोज वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फिर फायरिंग की, जिसमें जो 2 हमलावर थे वो मारे गए। इसमें एक महिला वकील है, उसके पैरों में कुछ छर्रे लगे हैं गोलियों के, तो उसको भी कुछ इंजरी आई है और उसका इलाज चल रहा है। तो एक महिला वकील इसमें इंजर्ड भी है। दिल्ली के कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कि मुकेश बता रहे हैं। जी, ये दिल्ली के एक ऐसे कोर्ट में हो रही हैं जहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त बड़े चाक चौबंद बताए जाते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिना पास के एंट्री नहीं, कोई असलहा अंदर अलाउड नहीं, मेटल डिटेक्टर, न जाने क्या क्या हो जाएगा। वहां बदमाश घुस गए, बंदूक लेके घुस गए और वकील की ड्रेस पहनकर घुस गए। ये सब पुलिस की नाक के नीचे, और वो भी राजधानी दिल्ली।